आप सभी मित्रों का अपने चैनल ऑल हिंदी तैयारी मंच 101 पर स्वागत है। मित्रों, आज हम यूजीसी नेट में लगी हुई छोटी लघु विधाएं जो हैं, जैसे आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, इसको देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम 6 रचनाएं देखेंगे, जिनमें से माटी की मूर्तें, जामुन का पेड़, भोला राम का जीव, संस्कृत के 4 अध्याय, अरे यायावर रहेगा याद और मुर्दहिया। तो कल जो वीडियो डाले थे 5 उसमें थे और 6 इसमें हो जाएंगे, तो सारा पूरा हो जाएगा। तो मित्रों, यह वीडियो लंबी होने वाली है, 1 घंटा 1.5 घंटा की। तो इसमें आपको सारा तथ्य मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें 1945 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गया संस्मरण है। तो ये रेखा चित्र संस्मरण जो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है, इसमें 12 रेखा चित्रों का संग्रह है। तो माटी की मूर्तें के प्रथम संस्करण में रजिया नामक रेखा चित्र नहीं था। तो ये पूछा जा सकता है कि माटी की मूर्तों के जो प्रथम संस्करण था, उसमें कौन सा रेखा चित्र नहीं संकलित था। तो रजिया नामक रेखा चित्र नहीं संकलित था, ये बाद में जोड़ा गया है। तो मानव की अपनी मिट्टी के प्रति जो आसक्ति रहती है, उसका उत्कृष्ट और बेजोड़ नमूना माटी की मूर्तें हैं। अपने ग्राम संस्कृति के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए ही बेनीपुरी ने इस संग्रह की रचना की। तो ये मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी जी के आसपास के जीवन में जो उन्होंने जिया है, उसी का चित्रण इसमें बखूबी किया है। तो देखिए कि बेनीपुरी जी सामान्य जन के जीवन, रहन सहन, आचार विचार, संस्कार, आकांक्षा आदि के विषय में पूर्ण जानकारी रखते हैं। साथ ही इसमें जीवन के रूप को उसके निरंतर विकासशील रूप में देखने तथा गत्यात्मक अंकन में भी पूर्ण समर्थ हैं। तो बेनीपुरी जी सामान्य जन के जीवन, रहन सहन, आचार विचार, संस्कार, आकांक्षा आदि के विषय में पूर्ण जानकारी रखते हैं। साथ ही इसमें जीवन के रूप को उनके निरंतर विकासशील रूप में देखने तथा गत्यात्मक अंकन में भी पूर्ण समर्थ हैं। माटी की मूर्तें हिंदी कथा साहित्य को एक सच्ची ग्रामीण दृष्टि प्रदान करती है और उसे भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्वों से जोड़ने का प्रयास करती है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, हर टॉपिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार यूजीसी में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इनमें से कौन सा रेखा चित्र नहीं है। उनके नाम दे दिए जाएंगे, रजिया दे दिया जाएगा, भौजी दे दिया जाएगा, मंगर दे दिया जाएगा, देव दे दिया जाएगा। तो इसमें से कौन से नहीं है या इसमें से कौन सा है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 12 रेखा चित्रों का वर्णन है। पहला है रजिया। एक निम्न वर्ग की बालिका चुड़िहारिन बेनीपुरी जी के जीवन से जुड़ा ऐसा चरित्र जिसे उन्होंने बहुत करीब से बुना है, बारीकी से बुना है। रजिया से एक ऐसा आत्मीय रिश्ता जो ना दोस्ती के दायरे में आता है, ना प्यार के, पवित्र निश्चल रिश्ता जो उसके साथ उसके बाल्यकाल से अंत तक जुड़ा रहता है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी कहना चाहते हैं कि गांव की एक बालिका थी चुड़िहारिन, तो उससे इनका आत्मीयता का रिश्ता था। अगर आप माटी की मूर्तें पूरा पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाता था कि वो अपने माता जी के साथ आती थी, तो गांव में जब उसकी माता जी चूड़ियाँ वगैरह पहनाती थी, तो कैसे उनका जीवन उस बचपन से जुड़ा हुआ होता है और लास्ट में एकदम बुढ़ापे तक चलता रहता है। तो ये रजिया नामक रेखा चित्र इसमें संकलित है। दूसरा, बलदेव सिंह, एक पहलवान युवक का मार्मिक रेखा चित्र। बेनीपुरी के मामा जी के गांव का एक युवक जिसके पिता बचपन में ही मर गए, इसकी माता उसे अपने मायके ले जाती है। लंबे समय बाद वह गांव में वापस आती है। पहलवानी करते, दूसरों की मदद करते उसकी हत्या कर दी जाती है।
किसकी? बलदेव सिंह की। बलदेव सिंह पूछा जा सकता है कि एक पहलवान युवक का मार्मिक रेखा चित्र है। बेनीपुरी के मामा जी के गांव का एक युवक जिसके पिता बचपन में ही मर गए थे, उसकी माता उसे अपने मायके ले जाती है। लंबे समय बाद वह गांव में वापस आता है। पहलवानी करते, दूसरों की मदद करते उसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? बलदेव सिंह की। अब आते हैं सरयू भैया। बेनीपुरी जी के घर से सटा घर, जहां सरजू भैया नामक पात्र रहता है, जो शरीर से एकदम दुबला पतला है। शायद ही गांव में ऐसा कोई हो। अर्थात सरजू भैया जो हैं ये बहुत पतले दुबले हैं। ये भी एक रेखा चित्र है जो इसमें संकलित है। तो अपने पिता की इकलौती संतान बेनीपुरी जी को अपना छोटा भाई मानता है। सूदखोरी में सारा पैसा बर्बाद हो जाता है, मतलब ब्याज बट्टों में और जुआ खेलने में इसका सारा पैसा जो है नष्ट हो जाता है। दूसरों की सेवा में खुद को नहीं देखता है। दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, अपना नहीं देखता कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। तो ये जो है सरजू भैया का चरित्र था। मंगर है। मंगर एक हलवाहा है। वह अत्यंत मेहनती होता है। उसके जैसा मेहनतकश हलवाहा पूरे गांव में कोई नहीं होता। वह गरीब है लेकिन स्वभाव का रूखा, लेकिन ईमानदार भी है। रूपा की आजी, यह बहुत ही मार्मिक रेखा चित्र है और इसमें अंधविश्वास को लेखक ने दिखाना चाहा है कि कैसे लोग अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं और उनकी प्रताड़ना, उनकी पीड़ा दूसरे को सहनी पड़ती है। तो देखिए रूपा की आजी। रूपा की आजी अत्यंत मार्मिक रेखा चित्र है। पूरे गांव में अंधविश्वास व्याप्त है। रूपा की माँ की मृत्यु के बाद उसकी आजी ही उसे पालती है। उसके विवाह के बाद उसके सास ससुर की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जिस कारण सब उसे डायन कहकर पुकारते हैं। इसी अंधविश्वास के चलते लोगों द्वारा मारे जाने पर वह कुएं में कूद जाती है और मर जाती है। तो सोचिए उस समय भी लोग अंधविश्वास में जीते थे कि किसी के आने जाने से, किसी के कुछ करने से या इस व्यक्ति के मुंह देखने से क्या होता है कि मतलब बुरा हो जाता है, अपशकुन हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें दिखाया गया है कि बेनीपुरी जी दिखाना चाहते हैं कि अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रकृति ने बनाया है, जो भगवान ने बनाया है, जिसको जितना दिन आना है रहना है वो जिएगा। इस पे किसी व्यक्ति का क्या जोर हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति भी तो उसी ईश्वर का दिया हुआ है। तो इस चीज को, इसका पर्दाफाश बेनीपुरी जी ने किया है रूपा की आजी रेखा चित्र में। आगे देखिए देव। देव बेनीपुरी जी के बचपन के एक साथी का रेखा चित्र है जो निडर और बहादुर था। इस रेखा चित्र में कथा 1930-32 को भी छूकर गुजरती है, जब बेनीपुरी जी पटना कैंप जेल में आजादी की जंग में शामिल होने पर बंद थे। बहुत वर्षों बाद देव से उसकी मुलाकात जेल में होती है और वह जान पाते हैं कि उसका वह बचपन का साथी भी नेता बनकर एक दल का नेतृत्व कर रहा है। तो इससे बेनीपुरी जी को बहुत खुशी मिलती है कि चलो ये भी किसी न किसी दल का नेतृत्व कर रहा है, देश के लिए लड़ रहा है। फिर आते हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति का रेखा चित्र है जो जात से तेली और कर्म से ब्राह्मण से भी उच्चासीन है। जात के क्या है? तेली हैं, लेकिन कर्म जो इनके हैं वो ब्राह्मणों से भी अधिक मायने रखते हैं। इनकी उम्र 60 से ऊपर की है और इनके एक बेटा और बेटे की पत्नी है। वह कबीरदास जी को मानने वाला और संगीत प्रेमी है। किसको मानते हैं? कबीरदास जी को मानते हैं। कौन मानते हैं? बाल गोविंद भगत। हाँ, तो पूछा जा सकता है बाल गोविंद भगत किसको मानते हैं, किस कवि को? तो वहां ऑप्शन दे देगा कबीर, सूर, तुलसी, जायसिया। तो कबीर को मानने वाले हैं। तो उसके बेटे की मृत्यु हो जाने पर भी वह विचलित नहीं होता, सच्चे अर्थों में एक साधु है। तो ये रहा बाल गोविंद भगत के ऊपर। भौजी। भौजी क्या है? भौजी भी एक रेखा चित्र है जो बेनीपुरी जी के घर का ही है। तो देखिए भौजी रेखा चित्र बेनीपुरी जी के स्वयं के घर की एक कथा है। उनके
भैया की मित्रों भौजी रेखा चित्र देखेंगे कि भौजी रेखा चित्र बेनीपुरी जी के स्वयं के घर की एक कथा है, जिसके उनके भैया की शादी के कटु अनुभव से लेकर उनकी भाभी के साथ बीते हंसी ठिठोली भरे दिन, साथ ही कुछ कड़वे अनुभव और उन अनुभवों के बाद भी अपनेपन की गहरी आत्मीयता है। भौजी की मृत्यु के बाद उनके दोनों बच्चों का लालन पालन धर्म माँ बनकर उनकी पत्नी रानी करती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है कि कवि की जो पत्नी है भौजी रेखा चित्र में कौन रहती है? रानी। ठीक है। परमेशर 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 बेनीपुरी के गांव का ही एक ऐसा व्यक्ति है जिससे उनकी कोई गहरी निकटता तो नहीं रही, लेकिन जिसकी बीमारी की खबर सुनकर वह रुक भी नहीं पाते और शहर से गांव पहुंच जाते हैं। परमेश्वर के लिए कह रहे हैं जी। परमेश्वर से परमेश्वर में बहुत ऐब थे, बहुत मतलब खुरापाती था कि जैसे बहुत सारे उसके अंदर अवगुण थे, कह सकते हैं, खुरापाती नहीं अवगुण थे। उस उसने तरह तरह के नशे किए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने तक बेचकर नशे में उड़ा दिए, पर गांव में किसी का बुरा नहीं किया। ये उसकी खासियत थी। उसने नशे किए, जुए खेले, सब कुछ किए, यहाँ तक कि पत्नी के गहने तक बेच दिए, लेकिन गांव में किसी का बुरा कभी नहीं किया। तो ये था परमेश्वर। आगे बैजू मामा आते हैं 10वें नंबर पे। 10वां रेखा चित्र है बैजू मामा। बैजू मामा एक ऐसे व्यक्ति का रेखा चित्र है जिससे बेनीपुरी जी की मुलाकात जेल में हुई। बैजू को हर कोई जेल में मामा ही कहता था। वह लगभग 30 साल से जेल में चोरी की सजा काट रहा था। हर 1 या 2 साल में जेल से छूटता और फिर चोरी कर जेल में पहुंच जाता। उसने पहली बार बैल चुराया था। जेल के पेड़ पौधे सब उसके लगाए हुए थे। वह छोटी मोटी चोरियां कर लेता था और फिर जेल पहुंच जाता था। जेल में उसे लोग क्या कहते थे? मामा के नाम से पुकारते थे, क्योंकि जेल में जो पेड़ पौधे लगाए गए थे वो सब उसी की देन थी। क्योंकि वो बहुत एक लंबे समय से जेल से छूटता, फिर चोरी कर लेता, फिर जेल में बंद हो जाता। तो ये कौन थे? बैजू मामा थे। आगे देखिए सुभान खां। ये बहुत अच्छा रेखा चित्र है। सुभान खां भी बेनीपुरी जी के बचपन से जुड़ा एक चरित्र है, जिसे उन्होंने सुभान दादा कहकर संबोधित किया है। सुभान खां एक राजगीर थे। जब कभी भी बेनीपुरी की दीवारों की मरम्मत करनी होती तो सुभान दादा को ही बुलाया जाता। उनकी सफ़ेद दाढ़ी छोटे बेनीपुरी को बहुत भाती थी। देश के बंटवारे से पहले सब एक दूजे के साथ मिलकर रहते हैं। मंदिर का निर्माण सुभान दादा ने किया था। उन्होंने ही एक मस्जिद बनाई थी। जब गांव में सांप्रदायिक दंगे भड़के और मुसलमानों ने गाय काटने की बात की तो सुभान दादा ने ऐसा नहीं करने दिया और मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे रहे। उधर बेनीपुरी के मामा ने हिंदुओं को रोक लिया था। तो ये सुभान खां का रेखा चित्र था। अब आगे देखेंगे बुधिया। ये भी बहुत प्रमुख रेखा चित्र है। बुधिया रेखा चित्र भी मन पर अपनी छाप छोड़ने वाला रेखा चित्र है। रेखा चित्र का प्रारंभ 8 साल की बुधिया की पणिया के चमेली के बेल और फूल खाने से होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि बुधिया रेखा चित्र भी मन पर अपनी छाप छोड़ने वाला रेखा चित्र है। रेखा चित्र का प्रारंभ 8 साल की बुधिया की पणिया की चमेली के बेल और फूल खाने से होती है। बुधिया की मतलब चमेली, उसकी जो पणिया होती है, चमेली के बेल फूल खा लेते हैं, तो यहाँ से प्रारंभ होती है कथा। और अगली मुलाकात जब होती है तब बुधिया जवान हो चुकी होती है, अर्थात युवा अवस्था को प्राप्त हो जाती है। उसका शरीर गढ़ चुका होता है। बेनीपुरी का मित्र उन्हें बताता है कि गांव का हर युवा उसका दीवाना है। तीसरी मुलाकात में बहुत कुछ बदल चुका होता है। बेनीपुरी की खेत में
गेहूं की कटनी हो रही है और एक अधेड़ औरत अपनी 4-5 बच्चों के साथ अपने 4-5 बच्चों के साथ खेत में काम कर रही है। उसके वस्त्र इधर-उधर हो रहे हैं, वह कोई और नहीं बुधिया है। यहाँ लेखक दिखाना चाहता है कि 3 ही मुलाकात में उसका शरीर ढल चुका होता है और वह मज़दूरी कर रही होती है। कहाँ? बेनीपुरी जी के खेत में। उस समय क्या हो रहा था? गेहूँ की कटनी हो रही थी। एक इसमें महत्वपूर्ण कथन है, देखिए, मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी ना होने दूँगा। सुभान खां। और आगे देखिए कि माटी की मूर्तें में संकलित सभी रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे हैं। तो ये भी मोस्ट है, कहाँ लिखे थे? हजारीबाग सेंट्रल जेल। हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर हैं, पहला भैंसा, दूसरा सूअर, तीसरा गेहुअन। गेहुअन मतलब सांप। हाँ, तो कहीं कहीं गेहुअन कहते हैं, कहीं कहीं कोबरा, अलग अलग नामों से फेटार कहते हैं। तो 3 पहलवान थे, 3.5, पहला भैंसा, दूसरा सूअर, तीसरा गेहुअन और आधा राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र को आधा यहाँ पर क्यों बताया गया है? देखिए, भैंसे, सूअर और गेहुअन सीधा वार करते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते। ठीक? रामचंद्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये किसमें आया है? यार, माटी की मूर्तें से है। तो ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर हैं, पहला भैंसा, दूसरा सूअर, तीसरा गेहुअन और आधा राजा रामचंद्र। जैसे भैंसा, सूअर और गेहुअन सीधा वार करते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी, अर्थात पेड़ के पास छिपकर ही बाली का उन्होंने वध किया था। तो आगे देखिए, अ, अगली रचना है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की रचना है, जो हास्य व्यंग है, व्यंगात्मक है। तो इसमें देखिए कैसे इन्होंने एक सरकारी मैकदे पर कैसे करारा व्यंग किया है। तो ये इनका जन्म जो है कृष्णचंद्र का 1914 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। तो देखिए मित्रों, आप पढ़ रहे हैं आल हिंदी तैयारी मंच 101 के माध्यम से यूजीसी नेट में लगी हुई अन्य गतिविधियों में, जैसे यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, संस्मरण, हास्य व्यंग, कहानी, कथा, जीवनी और अन्य विधाएं। तो देखिए, जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र का जन्म जो है 1914 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। यह कृष्णचंद्र द्वारा लिखी गई एक हास्य व्यंग रचना है। इस कहानी में उन्होंने आज के सरकारी महकमों तथा उनकी कार्यशैली पर करारा व्यंग किया है। यह कहानी साफ कहती है कि कैसे एक छोटे से छोटे काम के लिए हम दफ्तर से दफ्तर, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट घूमते रहते हैं और फिर भी हमारा काम होने की उम्मीद नहीं होती है। तो यहाँ पर लेखक सीधे एकदम करारा व्यंग किया है, कहाँ? सरकारी महकमों पर। यह कहानी सरकारी विभागों की लाल फीताशाही का पर्दाफाश करती है। लाल फीताशाही का क्या करती है? पर्दाफाश करती है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में फैली अकर्मण्यता पर भी करारा व्यंग करती है। उनकी कामचोरी, उनकी रिश्वतखोरी, घूसपाती, उनका सारा व्यंग यहाँ पर दिखाया गया है लेखक द्वारा। तो हर विभाग अपनी जिम्मेदारी को दूसरे विभाग पर तरह तरह के बहाने बनाकर डाल देता है। फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग तक घूमती रहती है, किंतु परिणाम कुछ नहीं निकलता। पेड़ के नीचे दबा आदमी प्राण रक्षा के लिए मृत्यु से जूझता हुआ अंततः मारा जाता है। तो जामुन का पेड़ की कथा क्या है कि इसमें एक व्यक्ति रहता है जो कवि होता है, शायरी करता है और लेखक भी है। तो वो उसके ऊपर
एक जामुन का मोटा पेड़ गिर जाता है तो उस आदमी को बचाने के लिए पहले यहाँ दिखाया जाता है कि ये वन विभाग का मामला है, फिर पता चलता है कि ये शायर है, फिर शायरी वाले विभाग का मामला है, फिर यहाँ से होता है इस पेड़ को किसने लगाया था, ये बाहर के एक मुख्यमंत्री ने लगाया था, इस पेड़ को प्रधानमंत्री ने लगाया था, यह पेड़ 10 साल पहले लगाया गया था, वो नाराज हो जाएंगे इसलिए एक व्यक्ति की कुर्बानी दे दिया जाए तो हमारा रिश्ता उस देश से बना रहेगा। इन सारी चीज़ों को दिखाया गया है और फाइल यहाँ से वहाँ, इस इस दफ्तर से उस दफ्तर जाती है, अंत परंते लेकिन जो व्यक्ति होता है वह मर जाता है। हाँ, कोई कहता है कि यह कितना अच्छा पेड़ था, यह कितना फलदार पेड़ था, इसकी जामुन बच्चे खाते थे। तमाम प्रकार के व्यंग्यों को द्वारा मतलब सरकारी महकमों को मतलब कृष्णचंद्र ने दिखाया है। आगे देखिए कि प्रायः सरकारी विभाग और दफ्तर आम व्यक्ति के प्राणों तक को अपनी विकृत फाइल कल्चर का शिकार बना देते हैं। सरकारी कार्यशैली की निष्कृष्टता, उसमें निहित अमानवीयता, गैर जनहितवादी अफसरशाही का दबदबा, विभागों के बीच टाला-टाली का खेल, शिक्षित मध्य वर्ग का ढकोसलापन आदि को बड़े ही व्यंग्य रूप से यह कहानी दर्शाती है। ये तो माना कि तगाफुल ना होंगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुम्हें खबर होने तक। ये इसी में पंक्तियां आई हुई हैं, पूछी जा सकती है। ये तो माना कि तगाफुल ना होंगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अर्थात ये उसी कवि की ही पंक्तियां हैं कि जब तक आप लोगों को खबर होगी तब तक हमारा काम तमाम हो जाएगा। क्या तुम वही ओशो ओश हो? ओशो नहीं, ओश ओश एक कवि है, उसी का नाम रहता है। क्या तुम वही ओश हो जिसका गद्य संग्रह ओश के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ था? ये एक व्यक्ति, एक सरकारी व्यक्ति उस दबे हुए जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति से पूछता है, तो वो कहता है हाँ हाँ मैं वही हूँ। लेकिन उसको बचा नहीं पाता है। अभी आते होंगे वन विभाग वाले, आते होंगे, वन विभाग आकर चला जाता है, संगीत वाले आते होंगे, शायरी वाले आते होंगे, कवि लेखक वाले आते होंगे, तमाम प्रकार होते होते अंत परंते उसकी जान चली जाती है। इसमें देखिए पीटोनिया सरकार, ये याद कर लीजिए कहाँ की सरकार थी। पेटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है, क्या हम उसकी मित्रता के खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? सोचिए कितना बढ़िया व्यंग यहाँ पर लेखक ने किया है कि पेटोनिया सरकार हमारे राज्य के लिए बहुत सहयोग देती है, तो इनका सहयोग का मतलब है कि उनकी सहायता करती है, लेकिन अब व्यक्ति दबा हुआ है तो उसको बचाया जाए। पेड़ तो गिर ही गया है, उसको काट कर उस व्यक्ति की जान बचाई जाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कहा जा रहा है, यहाँ कह रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का जमाना आ गया है तो इस व्यक्ति को ही काट लिया जाए जिससे पेड़ ना काटा जाए। सोचिए लेखक कितना व्यंग किया हो। आगे देखिए कि मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। तो इसमें मित्रों दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं कि पोटोनिया पीटोनिया सरकार ठीक है एक, दूसरा यह पेड़ कई साल पहले लगाया गया था? 10 वर्ष पहले लगाया गया था, इसमें लिखा नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो आगे व्यक्ति जब मर जाता है तो ये यहीं पे रचना खत्म हो जाती है। तो अब आगे देखिए भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई की ये भी व्यंग रचना है, हास्य व्यंग रचना है। ये भी सरकारी दफ्तरों और सरकारी कामों पर करारा व्यंग करती है, सरकार के ऊपर करारा व्यंग करती है। देखिए मित्रों, आप छोटी गद्य विधाएं पढ़ रहे हैं तो ऑल हिंदी तैयारी मंच 101 के माध्यम से मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, तो आगे देखिए हम लोग बिना समय गंवाए पढ़ेंगे कि भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव स्वतंत्रोत्तर भारत में उभरी विसंगतियों का चित्रण है। स्वतंत्रता के पश्चात मूल्य तिरोहित होने लगे, धन पद और प्रतिष्ठा की होड़ बढ़ गई, राजनीति और अपराध का गठबंधन हो गया। देश के विकास के नाम पर अनेक योजनाएं बनी,
नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों और अफसरों की तिजोरियां भरने लगी, परंतु आम आदमी का जीवन कठिन से कठिनतर होता गया। तो देखिए, इसमें मतलब हरशंकर परसाई जी द्वारा कह रहे हैं कि देश के विकास के नाम पर अनेक योजनाएं बनी, नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों और अफसरों की तिजोरियां भरने लगी, परंतु आम आदमी का जीवन कठिन से कठिनतर होता गया, मतलब और भी कठिन होता गया। लेखक संकेत करता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। स्वतंत्रता से पूर्व आम आदमी ने अपना अपना देखा है, मतलब सपना देखा है। तो यहाँ पर है, सही है इसमें सपना। स्वतंत्रता से पूर्व आम आदमी ने सपना देखा था खुशहाली का, प्रगति का, विकास का। स्वप्न भंग की स्थिति तो स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न हुई है। इनकी जो स्वप्न देख रहे थे, जो ये सोच रहे थे, इनकी जो स्थिति है वो स्वतंत्रता के बाद हुई है, मतलब भंग हो गई। जो ये चाह रहे थे कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मूल्यों में बदलाव, अमानवीय और क्रूर दृष्टिकोण, ये सभी स्थितियों और व्यवस्था की देन है जिनसे सब त्रस्त हैं। भोला राम इस आम आदमी का ही प्रतिनिधि है जो मरने के पहले पेंशन के लिए भटकता है। भोला राम के द्वारा ही इस पूरी कहानी को रचा गढ़ा गया है, हरशंकर परसाई ने रचा है कि भोला राम इस आम आदमी का ही प्रतिनिधि है जो मरने के पहले पेंशन के लिए भटकता है और मरने के बाद उसकी आत्मा भी वहीं भटकती रहती है। मतलब मर जाता है जब, तब उसकी आत्मा उसी पेंशन के लिए भटकती रहती है, क्योंकि उसकी जो स्थिति होती है बहुत दयनीय होती है। उसके घर खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। अंत परंते जो भी आभूषण होते हैं, जो भी बर्तन होता है, सब बेच खा लेते हैं। अंत में उसके घर कुछ भी नहीं बचता है और वह पेंशन के लिए दफ्तर से दफ्तर डेली आता है। हाँ, अभी काम की सुनवाई चल रही है, अभी आगे काम चलेगा, अभी बताया जाएगा, तमाम प्रकार होते होते लेकिन कुछ नहीं होता। तो इसी पर करारा व्यंग हरिशंकर परसाई ने किया है। यथार्थ जीवन की इस समस्याओं ने उसे अपने पास में इस प्रकार जकड़ लिया है कि मरणोपरांत भी उससे छुटकारा संभव नहीं है। अर्थात जब भोला राम मर जाता है, तब भी उसकी आत्मा जो होती है पेंशन के लिए भटकती ही रहती है, क्योंकि वह देखता रहता है उसके संतान सब भूखे मर रहे होते, उसका घर परिवार नहीं चल पाता है। यमदूत के पास से वह बच निकलता है, परंतु सरकारी तंत्र की जकड़ से मुक्ति का कोई उपाय नहीं। सोचिए, यहाँ तक कवि ने इतना तगड़ा व्यंग किया है कि वो यमदूत से बच जाता है, लेकिन यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों और सरकार की दलाली, सरकार की रिश्वतखोरी से वो नहीं बच पाता है। अर्थात उसको कुछ चाहिए, कुछ वजन दिया जाए, अर्थात कुछ रिश्वत दिया जाए। साधु संत भी इस परिस्थितियों में निरुपाय हैं। जब हर प्रकार से अर्थ प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य बन जाए, तो जीवन मूल्य अपनी अर्थवत्ता खो देता है। विकास और प्रगति की बातें सिर्फ कागज पर ही रह जाती हैं और भोला राम जैसे लोग और उनके परिवार हताशा और भूख से तड़पते रह जाते हैं। लेखक की सहानुभूति स्पष्टतया इस आम आदमी के प्रति ही है। मतलब लेखक जो है आम आदमी की सच्चाई को दिखाना चाह रहा है, आम आदमी के कष्ट को दिखाना चाह रहा है इस रचना के माध्यम से। चारों ओर व्याप्त भ्रष्टाचार का कोई समाधान लेखक ने प्रस्तुत नहीं किया और इसका कोई निश्चित समाधान है भी नहीं। मूल्य दृष्टि में मूल्य दृष्टि में परिवर्तन से ही यह समस्या उत्पन्न हुई है और उसी परिवर्तन में ही उसका उपाय भी निहित है। मूल्य दृष्टि में परिवर्तन से ही यह समस्या उत्पन्न हुई है और उसी परिवर्तन में ही इसका उपाय भी निहित है। दृष्टि में बदलाव के द्वारा ही व्यवस्था में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। ये सब महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इस कहानी में। सरकारी तंत्र में बाबू साहेब का बोलबाला, उनका भ्रष्टाचार, उनकी संवेदनहीन जड़ व्यवस्था का जीवंत दस्तावेज प्रस्तुत करती है। यह भोला राम का जीव जो है, इस कहानी में सरकारी तंत्र में बाबू साहेब का
भोला बोलबाला, उसका भ्रष्टाचार, उनकी संवेदनहीन जड़ व्यवस्था का जीवंत दस्तावेज प्रस्तुत करती है। वो किस प्रकार से एक ईमानदार व्यक्ति से रिश्वत लेते हैं तब भी उसका काम नहीं करते, जब वो रिश्वत नहीं दे पाता है तो उसको दौड़ाते हैं और वो दौड़ते दौड़ते दफ्तर घर और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। भोला राम की निष्ठा, ईमानदारी सरकार के जड़तंत्र के सामने प्रभावहीन लगती है। पात्र है भोला राम है, चित्रगुप्त है, धर्मराज है, यमदूत है, नारद है, भोला राम का परिवार है, ऑफिस और कर्मचारी है। मित्रों, आप हैं वैरागी। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये नारद के लिए कहा गया है। कौन कह रहा है? वही बाबू कह रहा है, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीत रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। जैसे मंदिर में एक पुजारी होता है, मित्रों ध्यान दीजिएगा, जैसे मंदिर में एक पुजारी होता है वैसे यहाँ भी एक पुजारी है। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं, अर्थात उनके सगे संबंधित, उनके करीबी लगते हैं। भोला राम की दरख्वास्त उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। दरखास्त उड़ रही है का मतलब उसका सुनवाई नहीं हो रहा है, इसलिए आप रिश्वत दीजिए। वजन रखिए का मतलब रिश्वत दीजिए। तो ये बहुत मोस्ट पंक्तियां हैं, पूछी जा सकती हैं। आगे देखिए, साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। कौन? वही बाबू। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। अर्थात नारद जो वीणा लिए रहते हैं वह उसकी भी चाहत करने लगता है, उसको भी चाहने लगता है कि यही मिल जाए। आगे देखिए क्या कहता है, मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है या मैं उसे दूंगा। साधु संतों की बीड़ा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। सोचिए, रिश्वत लेने के लिए आदमी कहाँ से कहाँ कितना गिर जाता है, ये भी नहीं देखता कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही है, उसका जीवन यापन कैसे हो रहा है, उसको कितना कष्ट पहुंच रहा है, इसका भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये हरिशंकर प्रसाद जी ने भोला राम के जीव के द्वारा इस कहानी के माध्यम से सरकारी महकमों पर करारा व्यंग किया है। आगे मित्रों देखिए, जैसे चैनल सर्च करने पर ना आए तो महीप चौरसिया नाम से भी आप चैनल को सर्च कर सकते हैं। मित्रों अगली रचना हम लोग देखते हैं, संस्कृत के 4 अध्याय। 1956 रामधारी सिंह दिनकर, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। तो देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय का प्रकाशन मार्च 1956 में हुआ। यह भारत के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांटकर लिखने का अद्वितीय प्रयास है। इस किताब की प्रस्तावना पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। पूछा गया क्वेश्चन है कि संस्कृत के 4 अध्याय की प्रस्तावना किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ठीक है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। आगे देखिए, दिनकर की इस पुस्तक में हम 4 क्रांतियों का इतिहास देखेंगे। इसके पहले अध्याय में 3 प्रकरण, ध्यान रखिएगा मित्रों, इसको नोट करते जाइए। इसके पहले अध्याय में 3 प्रकरण, दूसरे अध्याय में 7, तीसरे अध्याय में 12 और चौथे अध्याय में 17 प्रकरण है। पहले में 3, दूसरे में 7, तीसरे में 12 और चौथे में 17 प्रकरण है। ठीक है, इन सब के नाम भी हम जानेंगे अध्यायों को। जैसे 4 जो अध्याय हैं इनके नाम पूछे गए हैं यूजीसी में, तो इनका क्रम आप लोग याद रखिएगा। जैसे प्रथम अध्याय है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। तो इसमें कितने हैं? 3 प्रकरण है। ठीक है, तो तीनों प्रकरण देख लीजिए। द्वितीय, तीनों प्रकरण है, प्रथम द्वितीय, प्राचीन हिंदू से विद्रोह, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, भारतीय संस्कृति और यूरोप। तो मित्रों ये प्रथम अध्याय के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा है। ये जो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ लिख उठा है, तो इसको आप लोग बना लीजिए कि इसको द्वितीय को पहला, तृतीय को दूसरा और चतुर्थ को तीसरा बना लीजिए। तो इसमें जो 3 अध्याय हैं अंदर, प्रथम अध्याय के 3 जो छोटे छोटे भाग हैं, खंड हैं, उसमें प्राचीन हिंदू से विद्रोह है, हिंदू संस्कृति और इस्लाम है, भारतीय संस्कृति और यूरोप है।
यह भारतीय संस्कृत का सर्वेक्षण है जिसके लिए दिनकर जी को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए तथा जब भारतवर्ष में उनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्येतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की वही आर्यों अथवा हिंदुओं का बुनियादी समाज हुआ और आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति उत्पन्न हुई वही भारत की बुनियादी संस्कृति बनी। इस बुनियादी भारतीय संस्कृति के लगभग आधे उपाय उपकरण आर्यों के दिए हुए और उसका आधा आर्येतर जातियों का अंशदान है। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंतन धारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। इस क्रांति ने भारतीय संस्कृति की अपूर्व सेवा की। अंत में इसी क्रांति के सरोकार में शैवाल भी उत्पन्न हुए और भारतीय धर्म तथा संस्कृति में जो गदलापन आया वह काफी दूर तक उन्हीं शैवालों का परिणाम था। तीसरी क्रांति उस समय हुई जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा और देश में हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क हुआ। चौथी क्रांति हमारे अपने समय में हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ तथा उसके संपर्क में आकर हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों ने नवजीवन को संभव किया। इस पुस्तक में इन्हीं चार क्रांतियों का संक्षिप्त इतिहास है। प्रथम अध्याय है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। इसमें 3 छोटे छोटे भाग हैं। भारतीय जनता की रचना, आर्य द्रविड़ समस्याएं, आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन। और दूसरा अध्याय है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। ये 4 अध्याय इसमें हैं। इसमें 7 छोटे छोटे भाग हैं। तो बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग, ये इसके 7 हो गए। तृतीय अध्याय हिंदू संस्कृति और इस्लाम। तृतीय अध्याय जो हिंदू संस्कृति और इस्लाम है, इसमें मित्रों 12 छोटे छोटे खंड आते हैं। तो हम लोग देख लेंगे 12 छोटे छोटे खंड कौन कौन से हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखे नहीं है मित्रों, बहुत ज़्यादा हो जा रहा था तो हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं किताब से ही। तो तृतीय अध्याय में हिंदू संस्कृति और इस्लाम जो है, हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका है, इस्लाम धर्म है, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज है, हिंदू मुस्लिम संबंध है, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव है, भक्ति आंदोलन और इस्लाम है, अमृत और हलाहल का संघर्ष है, सिख धर्म है, कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव है, साहित्य और भाषा पर प्रभाव है, उर्दू का जन्म और सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। अब आइए चतुर्थ अध्याय भारतीय संस्कृति और यूरोप। मित्रों ये जो चारों अध्याय हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, इसमें 3 खंड। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, इसमें 7 खंड। हिंदू संस्कृति और इस्लाम, इसमें 12 खंड। भारतीय संस्कृति और यूरोप, इसमें 17 खंड। इन 17 खंडों को भी नाम देख लीजिए। भारत में यूरोप का आगमन, शिक्षा और क्रांति, ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में नवोत्थान, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज, धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण परमहंस, कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद, प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक,
स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद। भूमिका भूमिका स्वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग। विश्व दर्शन के प्रवर्तन श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मुस्लिम नवोत्थान सर मोहम्मद इकबाल। भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। ये इसके 17 छोटे छोटे खंड थे। मित्रों, समर्पण में लिखा था कि ये राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित थी, तो उन्हीं समर्पण में लिखा है कि सामासिक संस्कृत की साकार प्रतिमा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पुनीत कर कमलों में समर्पित है। पुनीत कर कमलों, इतना ही लिखा है, कर कमलों में। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, ये कहाँ पे लिखा जा सकता है, पूछा जा सकता है। संस्कृत के 4 अध्याय। इसके आगे देखेंगे हम। अगली रचना जो है बहुत मोस्ट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये अरे यायावर रहेगा याद 1953 में अज्ञेय द्वारा लिखी गई है। ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। तो मित्रों, ये यात्रा वृत्तांत अज्ञेय जी का है। अरे यायावर रहेगा याद एक बूंद सहसा उछली, 2 इनके महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत हैं। तो देखिए, अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए, हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म सन 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था। 1930 से 1936 ईस्वी तक विभिन्न जेलों में दिन काटे। 1936-37 ईस्वी में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। उसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली। इन्होंने दिनमान साप्ताहिक नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरीमेंस जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 1980 ईस्वी में वत्सल निधि की स्थापना की। इसके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत अरे यायावर रहेगा याद व एक बूंद सहसा उछली। अरे यायावर रहेगा याद 1953, एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी में। इन्होंने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक के साथ कई अन्य पुस्तकों का संपादन भी किया। सन 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1979 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो मित्रों, अज्ञेय जी भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनकी रचना अरे यायावर जो लगी है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए, अरे यायावर रहेगा याद। तो इसमें पुस्तक में शुरुआत में लिखा हुआ है कि याद कसक बन जाती है और समर्पण के शब्द उत्साह से रीत जाते हैं। उत्साह से रीत जाते हैं, पर कुछ साथ चलने वाले साथ रहते हैं, चाहे उनका नाम नहीं लिया जाता। इस प्रकार कदाचित कलाकार अपनी कला में तुम्हारी अभिव्यक्ति कर सके। ये पुस्तक के पहले पृष्ठ पर लिखा गया है और पुस्तक के 5वें पृष्ठ पर भूमिका के बाद लिखा गया है। देखिए, इसको भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है कि पार्श्वगिरी का नम्र चीणों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा, बिहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः आऊंगा, भले ही वर्ष दिन अनगिन युगों के बाद, क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। तो ये भी बहुत मोस्ट है, इसको हमने संकलित किया है, आगे लिखा है। तो देखिए मित्रों, सन 1953 ईस्वी में प्रकाशित अरे यायावर रहेगा याद 195 पृष्ठ में है। इसमें कुल 8 यात्रा वर्णन संग्रहित हैं। पहले यात्रा वर्णन परशुराम से तुर्खम में अज्ञेय जी ने
पूर्वी सीमा प्राप्त आसाम में पश्चिमोत्तर सीमांत तक की यात्रा का सुंदर वर्णन किया है। तो इसमें जो परशुराम से तुर्खम है, इसका एक नाम एक टायर की राम कहानी भी है, इसी को ही कहते हैं। पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा 8 क्रमों में नहीं है। 4 का नाम दे देगा, बीच में एक दूसरा डाल देगा, तो इन चारों का नाम अभी हम नीचे नोट करवाएंगे। तो आगे देखिए, तो दूसरे यात्रावृत्त देवताओं के अंचल में उन्होंने कुल्लू मनाली क्षेत्र के प्रकृति एवं संस्कृति के बौद्धिक धरातल पर सुंदर चित्रण किया है। तो मांडुली यात्राकार की सांस्कृतिक चेतना को साकार करने वाला असमिया जीवन से संबंधित यात्रावृत्त है। मित्रों, इसमें आसाम का ज़्यादा चित्रण किया गया है, क्योंकि किताब के पोस्टर पर भी असम में कैसे बाढ़ आती है उन सब का भी पूरा इसमें वर्णन है। किरणों की खोज अज्ञेय जी का वैज्ञानिक अभिरुचि को प्रकट करने वाला अनुसंधानात्मक यात्रावृत्त है। इसमें कश्मीर घाटी का सुंदर बिंब उपस्थित किया है। तो मौत की घाटी में अज्ञेय जी की रोहतांग रोहतांग दर्रा जो है, वही रोहतांग जोत की साहसिक यात्रा का लेखा जोखा है। इसी प्रकार बहता पानी निर्मल आसाम की बाढ़ग्रस्त एवं प्राकृतिक आपदाओं की कहानी बताने वाला यात्रावृत्त है। तो सागर सेवित मेघ मेखलित पूर्ण विचारात्मक शैली में प्रस्तुत यात्रावृत्त है। एलूरा शीर्षक में औरंगाबाद, खुलदाबाद तथा एलूरा की गुफाओं का वर्णन है। माजुली शीर्षक में असमिया की लोक संस्कृति का तथा माजुली द्वीप का भी वर्णन है। इस शीर्षक में असमी या भाषा के महत्व को बताया गया है। इस शीर्षक में असमी या भाषा के महत्व को बताया गया है। बहता पानी निर्मल में सोनारी नामक गांव में आई बाढ़ का वर्णन है। असम में कैसे एक सोनारी नामक गांव है, वहां पर बाढ़ का चित्रण किया गया है, और इसी का चित्रण जो पुस्तक है उसके प्रथम फ्रंट पर लगा हुआ है। तो बहता पानी निर्मल में सोनारी नामक गांव में आई बाढ़ का वर्णन है। कौन सा गांव है? सोनारी, पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बहता पानी निर्मला है ये। तो सागर सेवित मेघ मेखलित में कन्याकुमारी से नंदा देवी तक का वर्णन है। 8 यात्रा वर्णनों का क्रम देखिए। परशुराम से तुर्खम, एक टायर की राम कहानी। किरणों की खोज में दूसरा, देवताओं के अंचल में तीसरा, मौत की घाटी में चौथा, एलूरा पांचवा, माजुली छठा और बहता पानी निर्मल सातवां, सागर सेवित मेखलित कन्याकुमारी से नंदा देवी तक का वर्णन इसमें मिलता है। आइए कुछ पंक्तियां देखते हैं। चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा। इस जो यात्रा वृत्तांत है, इस यात्रा वृत्तांत की पंक्तियां हैं कि चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा, सब ठाठ धरा रह जाता, धन बस दूर क्षितिज का तारा। धन बस दूर क्षितिज का तारा, कह रहे हैं कि धन कैसा है? जैसे दूर दूर क्षितिज पर तारा दिखता हो, सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। तो यही लेखक कहना चाह रहे हैं कि चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा। बंजारा जो हमेशा आगे पीछे भटकते रहते हैं, आज यहाँ है कल वहाँ है, इनका खाना बदोशी जीवन होता है। तो उसी के माध्यम से इसमें लेखक कहना चाह रहा है कि चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा, सब ठाठ धरा रह जाता, सब यहीं पर छूट जाता है, सब ठाठ का ठाठ खड़ा का खड़ा ही रह जाएगा। धन बस दूर क्षितिज का तारा, धन केवल उसी दूर क्षितिज तारे की भांति है। मैं क्यों चाहूं कि मेरी अस्थियां भी मेरे पुरखों की अस्थियों के साथ एक सुरक्षित समाधि स्तूप में दबी रहे। जहां भी कोई चला जाए
वहीं कोई हरी भरी पहाड़ी मिल जाएगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये भी इसी में है मित्रों, नोट करिए। संकट का बोध ना होना बहादुरी नहीं है, सतत संकट को पहचानते हुए टिके रहना बहादुरी है। ये भी बहुत मोस्ट है। तो आइए लास्ट पंक्तियां देखते हैं, बहुत मोस्ट है, पूछी गई है। पार्श्वगिरी का नम्र चीणों में डगर भरती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा, बिहग शिशु मौन नीड़ों में। नीड़ जो चिड़िया का घोंसला होता है, चिड़िया के घर का जो पर्यायवाची है वो नीड़ बोलते हैं, चिड़िया के घर को नीड़ बोलते हैं। जैसे भगवान के घर को निलय बोलते हैं, मनुष्य अपने लिए सदन, गेह, कुंज तमाम मतलब घर के पर्यायवाची हैं, तो लिखता है। तो बस वैसे ही। तो देखिए आगे कहते हैं, मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा, पुनः आऊंगा, भले ही बरस दिन अनगिन, युगों के बाद क्षितिज ने लपक पलक सी खोली, तमक कर दामनी बोली, अरे यायावर रहेगा यार। मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा, पुनः आऊंगा, भले ही बरस दिन अनगिन, युगों के बाद क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। तो ये भी इससे पंक्तियां थी मित्रों। हम एक और इसमें है, जैसे मुर्दहिया जो तुलसी राम की है, ये लिख नहीं पाए, तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। मुर्दहिया के बारे में आप लोगों को ऐसे ही बता दे रहे हैं, टाइम कम है, कल आप लोगों का पेपर है। तो मुर्दहिया 1910 ईस्वी में तुलसी राम की जो है आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है। एक मणिकर्णिका है, दूसरा मुर्दहिया है। मणिकर्णिका 13 में लिखी गई, ठीक है। डॉक्टर तुलसी राम द्वारा रचित मुर्दहिया 2010 मात्र एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि लेखक के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन, एक मिनट मित्रों, लेखक के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के साथ साथ आसपास के सभी वर्गों, जातियों के सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों और उनकी जटिलताओं की भी रचनात्मक अभिव्यक्ति है। हिंदू समाज और घर परिवार में उपेक्षा, अनादर और अपमान झेलते एक बालक की त्रासद जीवन स्थिति की यह कृति यथार्थ रचती है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जातिगत भेदभाव, अपमान, उत्पीड़न, घृणा, धार्मिक जड़ता, कर्मकांड, अंधविश्वास और विद्रूप परंपराओं की बारीक परतों को मुर्दहिया उघाड़ती है, अर्थात खोलती है। मुर्दहिया दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आख्यान है, दस्तावेज है। मुर्दहिया दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आख्यान है। मुर्दहिया जैसी रचनाएं विषमता परक समाज को समता में बदलने की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। हिंदू समाज में व्याप्त हिंसा, घृणा, शोषण एवं वर्चस्व को यह आत्मकथा बेपर्दा करती है। साथ ही दलित वर्ग की जटिलताओं एवं विसंगतियों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी उद्घाटित करती है। यह आत्मकथा दलित जीवन संघर्ष की जड़ता, अंधविश्वास, कर्मकांड, धर्मांधता तथा तमाम विभेदकारी शोषण युक्त विषम परिस्थितियों के घेरे को तोड़कर उगते सूरज के मानिंद बालक तुलसी राम की संघर्ष यात्रा है। यह आत्मकथा तुलसी राम के जीवन पर बीती हुई आप बीती है, जो उन्होंने आत्मकथा के रूप में लिखी और प्रकाशित करवाई है। मुर्दहिया हिंदू धर्म और संस्कृति की विद्रूपता और क्रूरता का दस्तावेजीकरण है। जाति पात, ऊंच नीच, घृणा और देश से गूंथा हुआ श्रेणीबद्ध समाज कौन से तथा किस प्रकार का राष्ट्र निर्मित करेगा, यह प्रश्न आत्मकथा के आद्यांत बना रहता है। जाति आधारित ऐसी व्यवस्था जहां मनुष्य की पहली पहचान जाति हो, इस विभेद को मुर्दहिया में अंकित करते हुए
लेखक ने दलित जीवन की त्रासदी को विस्तार से लिखा है। खेत मजदूरी पर आश्रित दलित जीवन की विभीषिका और शोषणकारी परंपरा को बड़े निर्विकार भाव से यथार्थवादी चित्रण किया गया है। अकाल के दिनों में मुक अकाल के दिनों में भूखमरी के शिकार वंचित समुदायों की बेबसी को दर्शाया है। नाइयों, धोबियों, मुसहरों और नटों की बदहाली का मार्मिक चित्रण मुर्दहिया अपने अंदर समेटे हुए है, उनका चित्रण करती है। यह चित्रण स्व और सामुदायिक संवेदना का विस्तार है। इस प्रस्तुति से ही मुर्दहिया मात्र एक व्यक्ति, एक जाति या मात्र एक समूह की गाथा नहीं है, अपितु वेदना का सामुदायिकरण है। इस वैषम्यपूर्ण जीवन और हिंदू व्यवस्था की जड़ता से मुक्ति ही मुर्दहिया का लक्ष्य है। अंधविश्वास हिंदू सांस्कृतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए रचे गए हैं, मुर्दहिया उसका पर्दाफाश करती है। अंधविश्वास हिंदू सांस्कृतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए रचे गए हैं, मुर्दहिया इसका पर्दाफाश करती है, इसकी सच्चाई को सामने लाती है। इसमें गरीबी और भूखमरी का ऐसा पीड़ादायक चित्रण मिलता है जहां बरसात के समय कड़की के दिनों में मैदानी चूहों का मांस और बरसाती मछलियां खाकर तथा चूहों के बिलों से ही गेहूं की बालियों से अनाज निकालना दलित जीवन की विभीषिका को प्रस्तुत करता है। सोचिए कितनी बदहाली रही होगी तुलसीराम के जीवन में। कह रहे हैं कि चूहों के बिलों से जो गेहूं की बालियां थी उसको निकाल कर मतलब जीवन यापन कर रहे हैं। कड़की के दिनों में बरसात मतलब मैदानी चूहों और बरसाती मछलियां खाकर जीवन यापन कर रहे हैं। मुर्दहिया बाल मन और बाल शोषण का ऐसा क्रंदन है जिसकी तीखी आद्यांत आत्मकथा में सुनाई जा सकती है और देखी जा सकती है। मुर्दहिया में शिक्षा और शिक्षण तंत्र की जिस विद्रूपता का वर्णन मिलता है वह प्रगति के सारे दावों को खोखला साबित करता है। अध्यापक मुंशीराम और विशेषकर सूरतलाल द्वारा दलित बच्चों को बात बात पर स्कूल में चमरकीट कहकर अपमानित करना बाल मन पर अस्थायी चोट करता है। तो ये सारी चीजें इसमें तुलसीराम ने दिखाया है, क्योंकि ये तुलसीराम उसी जीवन में उसी जगह पर जिए हुए हैं। ये तुलसीराम की आत्मकथा है। कितनी कठिन, कितनी जिल्लत भरी उनकी जिंदगी रही होगी, आप इसको पढ़कर जान सकते हैं। अध्यापक मुंशीराम और विशेषकर सूरतलाल द्वारा दलित बच्चों को बात बात पर स्कूल में चमरकीट कहकर अपमानित करना बाल मन पर अस्थायी चोट करता है। बाल्यावस्था की इस मानसिक यातना से गुजरते हुए डॉक्टर तुलसीराम का सफर कितना पीड़ादायक रहा होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। मुर्दहिया शिक्षण तंत्र की भेद भावपूर्ण मानसिकता को बदलने का खाका प्रस्तुत करती है। इस विषमता परक मानसिकता और माहौल की वजह हिंदू सामाजिक व्यवस्था है जो अभी हजारों जातियों के ऊंच नीच के भेदों में बटी हुई है। यदि इस व्यवस्था को बुनियादी तौर पर नहीं बदला गया तो देश का विकास ठहर जाएगा। यह आत्मकथा व्यवस्था के बुनियादी बदलाव की आकांक्षा का मानस रचती है। तो मित्रों, आप लोगों ने मुर्दहिया भी देख लिया। मुर्दहिया में मतलब कैसे दलित जीवन का, दलित व्यक्ति का कैसे जीवन यापन होता है, उसको तमाम प्रकार से कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, इस सब का बखूबी चित्रण तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा के पहले भाग मुर्दहिया में किया है। मुर्दहिया और मणिकर्णिका, दूसरा 2013 में है मणिकर्णिका। तो ये दोनों इनकी आत्मकथाएं हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। मित्रों, यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों का कल पेपर है, उसके लिए आप लोगों को ढेर सारी बधाई। आप लोग अच्छे से तैयार होकर जाइए और पेपर को दे दीजिए। और
मित्रों फिर से आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आगे और भी जो रचनाएं बचती हैं दिसंबर तक उन सबको लेकर आएंगे, धीरे धीरे पढ़ाकर पूरा कर देंगे और इन सबको फिर से विस्तार रूप से एक एक रचना करके हम वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।